अवगाहना की बात चल रही है। नमो ओरियंतम, वैसे क्लास शुरू कर दी है। नमो ओरियंतम, नमो सिद्धार्थ, नमो आय, नमो जन्म सिद्धांग, ऐसो पंच नमो कारसो पावनासनो, मंगलानम से सबसे परमम होय। अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, कुछ गुरुदेव की आज्ञा। क्लास सबको जय जय। बात चल रही है अवगाहना की। अवगाहना किसे कहते हैं? हाइट को। अवगाहना किसे कहते हैं? मतलब हाइट, शरीर ऊंचाई। ऊंचाई। हाँ, ऊंचाई है। फिर भी आगमिक भाषा में बताइए जरा। आत्म प्रदेशों को घेरे उतना। कौन घेरता है आत्म प्रदेशों को? कौन से आकाश आत्म प्रदेश। को? आकाश प्रदेशों को, आत्म प्रदेशों को। कोई भी वस्तु हो, कोई भी जीव हो, कोई भी, है ना, वो कुछ न कुछ तो घेरे हुए रहता है ना। चाहे एक कंकर हो, एक पत्थर हो, एक पेड़ हो, एक मकान हो, एक व्यक्ति हो, एक बस हो, कोई भी, तो कुछ न कुछ तो आकाश में रहता है ना। जितना उसका कैपेसिटी होता है, जितना लंबाई चौड़ी होता है, रहता है कि नहीं रहता है? तो जितना जो जीव या जो पदार्थ जितना आकाश प्रदेश को घेरे रहता है, वो उसको क्या कहलाती है? वो उसकी अवगाहना की, अंग्रेजी में हाइट कहते हैं। ठीक है। नारकी की अवगाहना हमने कल समझ ली थी। नारकी की जगह अवगाहना कितनी है? अंगुल का साढ़े हाँ सात दोनों। हाँ? अंगुल थोड़ा का सा विवेक से बोलिए। प्रश्न क्या है कि नारकी की जगह अवगाहना क्या है? अंगुल का पौने आठ धनुष 6 अंगुल। अच्छा, तो उत्कृष्ट अवगाहना क्या है? 800 धनुष। मैंने जगन्य अवगाहना पूछा। क्या पूछा मैंने? जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग। हाँ, जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग। तो 2-4 बार रिपीट किया था हमने। ध्यान रखें, यहाँ चीजों को याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, रखने की जरूरत नहीं है। तो जगन्य सबकी कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग। समझ गए ना? अंगुल किसे कहते हैं? कौन से अंगुल से ये अवगाहना नापी जाएगी? जो बताने वाला उच्छेद अंगुल। उच्छेद अंगुल से। बहुत बढ़िया शब्द दिया। उच्छेद अंगुल से ये अवगणना नापी जाएगी, क्योंकि चारों गतियों के जीवों की अवगणना उच्छेद अंगुल से नापी जाती है आगम के अनुसार। ओके, तो अवगणना में नारकी का बोल हो गया था। अब हम देवता के बोल चलते हैं। ठीक है ना? तो भवनपति, वानवेंतर, ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक। अपन 563 वेद समझ लिए थे। जीवों के 563 वेदों में नारकी के 14 वेदों की कल बात कर दी। आज हम बात कर रहे हैं देवताओं। देवताओं के कितने वेद होते हैं? 198। पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिलके 198। अन्यथा कितने होते हैं? 99। 99 में से 10 भवनपति। कितने? 10 भवनपति 25 भवनपति हो जाती है। 15 भवनपति, 25 भवनपति 26 और 26 वान, 10 ज्योतिषी और ये पहला दूसरा देवलोक के 2। ठीक है ना? इन जीवों की, इन देवताओं की कम से कम अवगणना कितनी होती है? जगन्य शक्ति कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात कितनी होती है? आवाज आ रही है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। तो सारे देवताओं की जगन्य अवगणना कितनी होती है? अंगुल के असंख्यात भाग। ठीक है ना? तो अब जगन्य किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कम से कम। कम से कम। हाँ, अब इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए उसको जगन्य बात बताई गई है कि जगन्य अंगुल के असंख्यात भाग सभी देवों की अवगणना होती है।
किंतु मान लो ज्यादा से ज्यादा अवगणा हो जाए किसी की, तो कितनी हो सकती है? तो 25 भुवनपति, 26 वान अंतर, 10 ज्योतिषी और पहला दूसरा देवलोक की ज्यादा से ज्यादा यानी उत्कृष्ट 7 हाथ। 7 हाथ। कितनी होगी? 7 हाथ। 7 हाथ की। हाथ किसे कहते हैं? हाथ हाथ कितने होंगे? किसको हाथ बोलेंगे? कितने, किसके बराबर हाथ होते हैं? एक बुक्सी। दो बेद का एक हाथ। दो बेद का एक हाथ। दो बेद। हाँ, 2 बेंत का एक हाथ। 24 दो बेंत होंगे ऐसे, ये 2 बेंत हैं, तो 2 बेंत का एक हाथ होता है। हाथ होता है अंगुली से लगाकर कोहनी तक। तो ऐसे 7 हाथ की क्या होती है? उत्कृष्ट अवगणा होती है भुवनपति, वान अंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये कैसे हो गए? हाँ जी, ठीक है ना। तो 25 भुवनपति, 26 वान अंतर, 10 ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक की उत्कृष्ट अवगणा कितनी हो गई? 7 हाथ की। जगन अवगणा कितनी होगी? अंगुल के असंख्यात विभाग, यानी कि अंगुल के असंख्यात विभाग से लगाकर 7 हाथ के बीच की सारी अवगणाएं 25 भुवनपति, 26 वान अंतर, 2 ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक की हो सकती है। कम से कम होगी तो अंगुल के असंख्यात विभाग, अधिक से अधिक होगी तो 7 हाथ, बीच की तो हो ही सकती है, इसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। ठीक है ना। पहले दूसरे देवलोक के बाद फिर तीसरा चौथा देवलोक। अब याद करने की दृष्टि से अब एक हाथ कम हो जाएगी, 6 हाथ की। पांचवा छठा देवलोक की 5 हाथ की। सातवां आठवां देवलोक की 4 हाथ की। फिर 9वें देवलोक से लगाकर 12 देवलोक की 3 हाथ। उसके बाद कौन से देवलोक आएंगे? नवग्रह आएंगे। तो नवग्रह की 2 हाथ की और अणुत्तर विमान के जो 5 वेद हैं उनके 1 हाथ की उत्कृष्ट अवगणा। सबकी जगन अवगणा उनके असंख्यात विभाग। अब ये देवता भी क्या करते हैं? ये देवता भी उत्तर वेकरी करते हैं। करते कि नहीं करते? उत्तर वेकरी किसे कहते हैं? अपने शरीर से ज्यादा बड़ा शरीर बनाना। हाँ, अपने शरीर से अलग चीज क्रियाएं करना, वो अधिक से अधिक 12वें देवलोक तक के देवता करते हैं। वो करते हैं उत्तर वेकरी, तो 1 लाख योजन तक का वो क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उत्तर वेकरी 12वें देवलोक तक कितनी हो गई? 1 लाख योजन। और कम से कम करें तो अंगुल के असंख्यात विभाग की, मतलब जगन अंगुल के असंख्यात विभाग तो है ही है, इससे भी कुछ न कुछ तो बड़ा करेंगे तभी उत्तर वेकरी कहलाएगा। तो वो भी अंगुल के असंख्यात विभाग ही है, मतलब इस अंगुल के असंख्यात विभाग से उत्तर वेकरी वाला अंगुल के असंख्यात विभाग अधिक। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, 12वें देवलोक के आगे क्यों नहीं करते उत्तर वेक्रिया? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। उनमें शक्ति है। 12 देवलोक से आगे जो जीव हैं या देवता हैं वो नवग्रह वाले हैं, अनुमान वाले हैं, उनमें भी शक्ति है, वो विक्रिया कर सकते हैं, किंतु वो व्यक्ति शरीर बनाते ही नहीं। अच्छा। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनमें ऐसी कोई चीज, मतलब ऐसी कोई कुतूहल वाली बात होती नहीं है ना, इसलिए वो नहीं बनाते। अच्छा ये जी। चीजें कौन करेगा? जिसके मन में जिसको कुतूहल हो, जिसके मन में कोई चीज हो, है, मन के परिणाम बदलते हो, या यूं कहते हैं कोई किसी को कष्ट देना हो, या किसी के उपकार करना हो, या कहीं जाना हो, मान लो कभी तीर्थंकर के समूह शरण में जाना हो, केवली के समूह शरण में जाना हो, या और कहीं भी गमनागमन करना हो, तो ये 12वें देवलोक तक के ही जीव करते हैं, ये जीव नहीं करते। ठीक है ना। बहुत अच्छा। जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास एक मकान है, बिल्कुल सेफिशिएंट मकान है, उसको किसी मकान की जरूरत नहीं है, कहाँ उम्र उसको मकान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो नया मकान बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा। इसी तरह से ये डेवलप होते हैं, इनको दूसरे के
करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये अपने आप में अहम इंद्र होते हैं। क्या होते हैं? अहम इंद्र। मतलब यहाँ कोई छोटा बड़ा के भाव से या राजा रंग के भाव से ऐसा ऐसा व्यवहार यहाँ नहीं होता। यहाँ सभी एक तरीके होते हैं, सब अहम इंद्र होते हैं। किंतु 12 देवलोक के देवता, मान लो इनके पास एक मकान हो, तो भी किसी व्यक्ति को लालच नहीं होता है कि एक और बना लें, बंगला बना लें, फ्लैट खरीद लें। है ऐसा ऐसा करते नहीं करते हम लोग? हमारे एक एक मकान है, दो दो तीन तीन मकान करते हैं है? करते हैं। हाँ, दो तीन मकान। तो ये ऐसे ही है, इनके मन में कुतूहल चलता रहता है कुछ न कुछ करने का। इसलिए ये 12 देवलोक हवन प्रतिष्ठ लगाकर 12 देवलोक के देवता 1 लाख योजन तक का उत्तर वेकरी बनाते हैं। ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ। सब एक क्वेश्चन है एक और हम्म। इसीलिए आगे कि, हम्म। जैसे समझ में आ रहा है 13वें देवलोक और 14वें। अच्छा नहीं ठीक है, समझ में रहने दीजिए। क्या हुआ? नहीं 13 नहीं मैं देवलोक नहीं वो, पता? देवलोक 12 हाँ होते मैं हैं, वो, 9 होते हैं। हाँ हाँ मैं वो मेरे को गुण स्थान दिमाग में आ गया था, उधर से कंफ्यूज हो गई, तो इसलिए क्लियर हो गया कि मिक्स कर हम्म। दिया। ठीक है ना। तो ये देवलोक देवताओं की अवगणना आपके समझ में आ गई? हम्म। इसमें कोई डाउट्स हो तो कीजिए, फिर आगे चलते। वो आपने एक वर्ड यूज किया था कि जो नवग्रह और अनुत्तर विमान वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसलिए उनको नहीं जरूरत पड़ती है। अहम इंद्र होते हैं, अहम इंद्र। अहम इंद्र का मतलब वो अपने आप में इंद्र, सभी इंद्र होते हैं। तो उन अहम देवताओं हमारा राजा रंग वाला संबंध नहीं होता, छोटे बड़े का, नौकर चाकर का संबंध नहीं होता। उनको कोई शंका भी नहीं होती क्या? होती है, वो अपने मन से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शंका होती है तो मन से प्रश्न कर लेते अच्छा हैं। शंका होती है ना, क्यों नहीं होती है? अनुत्तर विमान के देवता होते हैं, वो एकांत समय दृष्टि वाले होते हैं। हाँ तो वो क्या करते हैं? कुछ तो चितार्थ ही होंगे। अच्छा, मतलब वो 14 पूर्व तो नीचे। पूरा नहीं चितारते, किंतु 9 पूर्व की कुछ श्लोक, कुछ वस्तु तक वो चितारते हैं, तो स्वाध्याय करते हैं। तो कुछ न कुछ तो उनको शंका होती होगी। अवधि ज्ञान का विषय तो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, बराबर। केवली का जितना। तो वो फिर कुछ न कुछ प्रश्न करते हैं, और जो प्रश्न करते हैं वो मन से करते हैं, और केवली भगवान उनके मन की बात जान जाते हैं और उनको मन से ही आंसर देते अच्छा, मतलब नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। हैं। कोई कारण नहीं उनका नीचे आने, अच्छा, बहुत धन्यवाद इसलिए वो सर। उत्तर वेद नहीं करते हैं। बराबर। ठीक है ना? ओके। यस सर। अब नारकी और देवता का चैप्टर यहाँ अवगाना के द्वार में खत्म। ठीक है, ये मिटा दूं? जय जितेंद्र सर, हाँ जय जितेंद्र सर, ये किलिस्वी की फिर इसमें अवधारणा नहीं बताइए। हाँ, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो फिर अलग अलग मैटर आ जाएगा। किलविशी जो जिसके पास में होता है, जैसे पहला किलविशी कहाँ है पता है आपको? पहला, सेकंड हाँ देवलोक सर, पहला किलिस पहला किलविशी किसके पास में है? फर्स्ट और सेकंड देवलोक। हाँ, देवलोक के पास में, तो उसकी फर्स्ट 7 और हाथ की होगा ना। और दूसरा किलविशी हाँ, क्या है? थर्ड और दूसरा किलिस फोर्थ के 6 हाथ किया होगा ना। फिर पांचवें हाथ, पांचवें देवलोक के पास में तीसरा किलविशी, तो 5 हाथ किया होगा। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, और हाँ पांचवें देवलोक के पास ही लोकांतिक देव होते हैं, उनके भी 5 हाथ किया होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक हाँ है। ओके। अब चलेंगे तिर्यंच। किसकी बात करेंगे आज? तिर्यंच। तिर्यंच। तिर्यंच की बात करेंगे। कोई प्रश्न है? तिर्यंच में सबसे पहले आएंगे
5 स्थावर की, यानी पहला है पृथ्वी का है। अब इनकी हाइट कितनी होती है वो बताएं। पृथ्वी का है, फिर आएगा आपका है, फिर आएगा देवों का है, और वायु का है। ठीक है ना। अब कौन सा छूट गया? वनस्पति का है। वनस्पति छूट गया। वनस्पति को थोड़ा अलग लिखो, वनस्पति। अब पृथ्वी का है और वायु का है। ये जो एकेंद्रीय जीव हैं इनको स्थावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्थावर। क्यों बोलते हैं? ये कहीं हिल सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते। चल सकते हैं। सुख दुख समझ नहीं सकते। एक मिनट है। क्योंकि ये एक इंद्रिय जीव है। साउंड नहीं है सर। भाई साहब म्यूट पे हैं। दिख रहा भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो शायद कॉल वगैरह पे हैं भाई साहब, शायद। हाँ शायद। हाँ सर, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही भाई साहब। वापस आप थोड़ा सा। हेलो, हाँ सर। मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा सा क्लास को अटेंड में 2 मिनट बाद आ जाना। हाँ हाँ, ठीक हाँ। है भाई साहब, ओके। हाँ बोलिए। वो 5वें देवलोक के पास होते हैं लोकांतिक देव। और 5वें इनकी देवलोक के अवदान 5 हाथ होगी। 5वें, हाँ 5वें देवलोक के देवों के जैसे 5 हाथ। थैंक यू। इनका अलग से वर्णन नहीं आता है क्योंकि इनके क्षेत्र वहीं पे है ना, तो उसमें ये इंक्लूड हो जाते हैं। तो बात चल रही है अपने अवगाहन द्वार की, इसमें तिरेंच की बात चल रही है। तिरेंच में भी जो स्थावर जीव हैं, बादर, बादर, पृथ्वी, अप, देव और वायु, ये जो 4 स्थावर हैं वो बादर, उनकी जघन्य स्थिति अंगुल के असंख्यात विभाग होती है और उत्कृष्ट भी अंगुल के असंख्यात विभाग। समझ में आया? किंतु अब दोनों की अंगुल के असंख्यात विभाग ही है, तो फिर जघन्य और उत्कृष्ट कहने की क्या जरूरत पड़ी, है ना?
तो जघन्य से उत्कृष्ट भी, मान लो जघन्य अंगुल के असंख्यात विभाग है, तो उत्कृष्ट भी जघन्य से असंख्यात गुणी अधिक होगी। पृथ्वी का है, आपका, तेव का है, वायु का है, इनकी जघन्य अवगणना कितनी है? अंगुल के असंख्यात विभाग। उत्कृष्ट भी कितनी है? अंगुल के असंख्यात विभाग। किंतु जघन्य से उत्कृष्ट भी असंख्यात गुना बड़ी होगी। समझ में आया बात? जघन्य से उत्कृष्ट भी असंख्यात गुना अधिक बड़ी होगी। अच्छा। इसलिए तो फर्क है ना, यो अंगुल के असंख्यात विभाग है दोनों ही, किंतु फिर अलग अलग कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जो जघन्य अंगुल के असंख्यात विभाग है उससे भी उत्कृष्ट क्या होगा? असंख्यात गुना अधिक होगा। होगा वही अंगुल के असंख्यात विभाग ही, किंतु फिर भी इन दोनों में क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। आया समझ में? जी। इसमें गुरुजी, इसमें वो वायु का है, वो वाले जो वैक्री शरीर बनाते हैं वो भी इंक्लूडेड है? अब वैक्री शरीर बनाते हैं वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा। हम्म। पर वो जैसे बवंडर तो बहुत, अच्छा वो असंख्यात जीव होते हैं इसलिए मिल के इतना वो बड़ा। जीव असंख्यात होता है, ठीक है। उनमें वैक्री शरीर होता है, ठीक है ना? किंतु जो वनस्पति है, हाँ जी, वनस्पति काय में 1000 योजन, जाजेरी, इसका क्या मतलब जाजेरी सर? का मतलब है कुछ अधिक। हाँ। ओके। हाँ, ये क्या है, कमल नाल की अपेक्षा से ये बात की गई है। जो कमल नाल होती है ना, कमल, कमल का जो पौधा होता है, वनस्पति होती है, उसकी अपेक्षा से 1000 योजन ज्यादा की है। क्योंकि लवण समुद्र में जो कमल होते हैं वो कितने लंबे होते हैं? 1000 योजन की। क्योंकि लवण समुद्र की गहराई कितनी है? 1000 योजन की। तो नीचे से वो जो जीव होता है वो समुद्र के ऊपर तक आता है, तो उसका 1000 योजन हो जाता है। किंतु कमल पानी से ऊपर रहता है कि अंदर रहता है? ऊपर। ऊपर। इसलिए वो जाजेरी शब्द का प्रयोग हुआ है कि वनस्पति की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होगी? 1000 योजन जाजेरी। ठीक है? झाझेरी शब्द का मतलब है थोड़ा अधिक, हाँ, कुछ अधिक। कुछ और। हाँ, कुछ अधिक। ठीक है? वायु का ही जीव मान लो वेकरी भी करेगा तो भी जघन्य और उत्कृष्ट कितनी रहेगी उसकी अवगाहना? अंगुल के असंख्यात विभाग। ठीक है? जी हाँ। किंतु इसमें जो सूक्ष्म जीव है, पृथ्वी का है, आपका, देव का है, वायु का, वनस्पति का, सूक्ष्म भी होते हैं, और वनस्पति साधारण भी होती है ना? बादल की बात तो हमने यहाँ कर ली, किंतु ये जीव सूक्ष्म भी होते हैं, तो सूक्ष्म की बात और अलग से बता रहे हैं। और वनस्पति का सूक्ष्म तो इसमें आ ही गया, और साधारण एक भेद और होता है। तो ये सूक्ष्म और साधारण, ये जघन्य और उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यात विभाग ही होते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? जी हाँ। ठीक है ना? क्या यस समय सर। हुआ? हम्म, ठीक है, आगे चले। जी हाँ। अब आएगा बाइनरी। बाइनरी किसे कहते हैं? दो इंद्री वाले। दो इंद्री। कौन कौन सी दो इंद्री? रसेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। और तेंद्री। इसके उसमें कितने? उसमें ज्ञानेंद्रिय और मिल जाएगा। हम्म
और असन्निक्रियन। असन्नी का क्या मतलब हुआ? बिना मन जिसको अब ये कितने बोल हो गए? 4 बोल हो गए, है ना? बैंद्री, तेंद्री, चौंद्री और असन्नी तीरन पंचेंद्री। जगन्य इन सबकी क्या है? अंगुल के असंख्य अंगुल के असंख्या। ठीक है, देखो हमने योजन पढ़ के कितने बड़ी बात करी। योजन योजन का मैटर सीखे, योजन के विषय में सीखे, कितनी बड़ी बात करी, क्योंकि हर समय क्या आ रहा है? अंगुल का आ रहा है, कहीं योजन आ रहा है ना? तो अंगुल की असंख्या तो बाद उनकी क्या होती? जगन्य अवगणा होती है। किंतु बैंद्रे की उत्कृष्ट अवगणा कितनी होती है? याद रखने के लिए बैंद्री का कौन से शब्द से शुरू हो रहा है? ब से। तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? 12 योजन। क्या लिख सकते हैं? अब बैंद्री की अवगणा कितनी बड़ी है? 12 योजन की। और तेंद्री की कितनी है? 3 गांव। गांव का मतलब कल बताया ना गाँव का मतलब। गांव का मतलब नहीं कोस बताया? कोस कोस। गांव का मतलब कोस। कोस तो बता दिया ना कितना होता है? हाँ 4 कोस गाँव तो का एक योग। कोस तो कल बताया ना। हाँ और ये 4 गांव। तो गांव का मतलब हो गया कोस, है ना? ठीक है, समझ में आ गई? जी हाँ। देखो इसमें कोई दिक्कत है? बैंद्री 12 योजन के हो सकते हैं, तेंद्री 3 गांव के हो सकते हैं, और चौंद्री 4 गांव तक के हो सकते हैं, यानी 4 कोस के और 3 कोस के। योजन का अर्थ क्या होगा? हम्म योजन का अर्थ? किसका? योजन, योजन, 12 योजन, योजन का। योजन तो कर बता दिया ना, अभी योजन नहीं मालूम है? 4 गाँव क्या का बताया? एक योजन। 4 कोस का एक योजन। हाँ हाँ हाँ, आ गया। हाँ, आ गया समझ में? दो भूलो मत, बात कल इतनी बड़ी करी हमने, बहुत डिस्कस करी, 2 पीरियड में उसी की बात करी है। तो अब योजन वाला मैटर याद रहना चाहिए कि कैसे होता है योजन। और 2000 धनुष के बराबर क्या होता है? एक कोस। 1 कोस होता है। तो ये 3 कोस की किसकी? तेंद्र की अवगणना है, और 4 कोस की या गौ की चौंद्र की अवगणना है। मतलब 2000 धनुष के बराबर 1 कोस होता है। तो तेंद्र की धनुष कितने में हो गई? 6000। हाँ, चौंद्र की 8000। 8000 धनुष। ठीक है, अब आता है असनी तिर्यंच। असनी तिर्यंच किसे कहते हैं? जल चर जिनको हाँ, है असनी तिर्यंच होते हैं जलचर। चतुष्क। असनी क्यों कहते हैं इनको? मन नहीं होता है। मन नहीं होता है। जलचर किसे कहते हैं? जल में रहने वाले। पानी में रहने वाले। बाहर की लाइट करा दो। आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं शायद म्यूट हो गए वो। दिख भी हो, आवाज भी नहीं है। शायद कॉल आ गया होगा कोई। हम्म।
जय जिनेन्द्र साहब, थोड़ा कंफ्यूज डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार। आवाज आ रही है? जी। हाँ सर। ओके, तो अब असमित रेंज की बात करते हैं, है ना। असमित रेंज में जलचर, जलचर किसे कहते हैं? पानी में रहने वाले, पानी में रहने वाले। थलचर जमीन जमीन पर और खेचर आकाश में उड़ने वाले, में रहने उर वाले, परिसर और छाते के छाती के बल पेट से चलने रहने वाले, पेट से चलने वाले। पेट से। और पेट भुज पे परिसर भुजाओं से चलने वाले, ठीक है ना। इन सबकी भी जगन अवगाहना तो होती है अंगुल के असंख्यात विभाग। कितनी होती है? अंगुल, जगन्य अंगुल के असंख्यात विभाग। हाँ, और उत्कृष्ट होगी जलचर की 1000 योजन। कितनी होगी? 1000 योजन। 1000 योजन। पानी के जितने भी मत्स्य हैं, मछलियां हैं, मगर हैं, और कोई भी जानवर हैं जलचर वाले, वो 1000 योजन तक के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन थलचर क्या पूछो जी, हाँ, वो बोलिए। जो तंदुल मच्छ जिसके आग पे रहता है, वो मच्छ का भी 1000 योजन की है क्या? उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो भी मगरमच्छ अगर वो बड़ा है, जिसके आंख के हाँ फांपन में वो तंदुल मच्छ बैठा हुआ था, मछली बैठी हुई थी, तो हाँ, वो भी अधिक से अधिक हो सकता है, तो 1000 योजन का, इससे बड़ा नहीं। क्योंकि वो अलग अलग समुद्रों बहुत में अलग अलग योजन के कछमछ होते हैं। वो भी अभी अच्छा। बहुत डिटेल जाने की इतना वो समय नहीं है। तो लवण समुद्र में कितने बड़े होते हैं, उससे आगे कितने बड़े होते हैं, वो भी है डिटेल। तो अच्छा, ज्यादा से ज्यादा होंगे पानी के जो जलचर, वो कितने होंगे? 1000 योजन। 1000 है, इससे ज्यादा नहीं होता, हम्म ठीक है ना। हम्म और थलचर जो होंगे वो होंगे अनेक अनेक गाँव। कितने होंगे? अनेक गौ। अनेक मत गाँव। अनेक गाँव में एक शब्द और यूज करते हैं यहाँ, पृथकत्व। क्या शब्द करते हैं? क्या शब्द यूज करते हैं? पृथकत्व, हाँ, पृथकत्व। क्या यूज पृथक करते हैं? पृथकत्व। पृथकत्व। पृथकत्व गाँव, ठीक है ना। किंतु पृथकत्व का तो मतलब होता है आगम काल में 2 से अलग 9 ये संख्या बताए, किंतु हर जगह 2 से 9 की संख्या नहीं मानना, इसलिए अनेक गाँव का विकल्प सही रहता है, ठीक है। कोई बात समझ में आई? अनेक गौ मतलब अलग अलग क्या सबकी? अनेक गौ का मतलब हो सकता है 2 से लगाकर 9 तक हो, ये भी जरूरी नहीं। 3 भी हो अच्छा सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, किंतु 9 से अच्छा अधिक नहीं होता है। अच्छा ऐसा अनेक गौ में बोलने में फिर दोष नहीं लगता। अगर पृथक तो गौ कह दिया तो इसका मीनिंग फिर 2 से 9 होगा, तो वो सही नहीं बैठेगा। क्यों नहीं अच्छा बैठेगा वो भी बताएंगे अभी। मतलब पृथकत्व 2 से 9 कोस। गौ। हाँ जी, 2 से 9 कोस के होते हैं संचर, जी हाँ। ठीक है। और खेचर, खेचर मतलब आकाश में उड़ने वाले, वो जी। भी अनेक धनुष। ये कितने बड़े होते हैं खेचर? अनेक धनुष वाले, या कह दें पृथक धनुष वाले, या तो कह देंगे पृथक धनुष, या कहेंगे अनेक धनुष। अनेक धनुष कहने में ज्यादा सही रहेगा। और पूर्व परिसर आ जाएंगे अनेक योजन। क्या कहलाएंगे ये? अनेक योजन, अनेक योजन या फिर पृथक योजन, एक ही बात है, ठीक है। और फिर भुज परिसर को हो जाएगा भुज परिसर अनेक धनुष।
अब ये 5 बातें हो गई हैं। या इसमें भी जिसके मन नहीं है उसकी जगन अवगाहना तो होती है अंगुल के असंख्यात भाग, और उत्कृष्ट अवगाहना अलग अलग होती है। जो जलचर है उनकी 1000 योजन की, जो थलचर है वो की अनेक गांव की, या कहते हैं पृथक गांव की। और पृथक गांव बोलते हैं तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि 2 से 9 ही नहीं बोलना, कम बोलना। कम क्यों बोलना, उसका कारण जब सन्नी तिरंज बताएंगे उस समय बताएं। क्योंकि जितनी भी सन्नी तिरंज हैं, जितने भी असन्नी तिरंज हैं, उनकी अवगाहना सन्नी से ज्यादा नहीं हो सकती। अभी सन्नी वाला मैटर भी आएगा ना, जी हाँ। तो सन्नी से ज्यादा इन असन्नी वालों की अवगाहना नहीं हो सकती, है ना। किंतु आगे आगम का सन्नी का जो भेद बता रहे हैं, उसमें सन्नी का भेद बता रहे हैं, तो कितनी बता रहे हैं सन्नी का भेद? 6 गौ। थलचर की क्या स्थिति बता रहे हैं? 6 गौ की। और यहां असन्नी की कितनी बता रहे हैं? पृथक गौ। अगर पृथक गौ को अगर 2 से 9 करेंगे तो असन्नी की अवगाहना कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो 2। जाएगी। हाँ, 2 गौ से लगाकर 9 गौ की हो जाएगी। और सन्नी की कितनी होगी? 6 6 गौ गौ। की। तो ये नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है, आगम की बात है कि असन्नी से सन्नी की अवगाहना ज्यादा होती है। तो इसलिए यह शब्द का क्या प्रयोग करना? अनेक। अनेक में 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, किंतु 6 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है ना। बराबर। इसलिए ये परफेक्ट का अनेक शब्द के साथ यूज किया गया। समझ में आया? बराबर। गुरुजी, एक चीज हाँ। समझ जी, ये 2 से 9 फिर हमने क्यों लिखा? 2 से 5 या आगमकारों की भाषा है ये। पृथक्त्व शब्द का एक मीनिंग है, यूं इसके कई मीनिंग होते हैं, किंतु आगमकारों की मीनिंग है 2 से 9 को पृथक्त्व बोला जाए। ठीक ठीक है। जी हाँ। किंतु गुरु इस पृथक्त्व को हर जगह लागू नहीं करना। ये लागू होता है सब कई जगह, किंतु हर जगह लागू नहीं करना, इसलिए इसको समझ के कार्य करना। हाँ बोलिए। जैसे अपन ने बेंद्री तेंद्री का फॉर्मूला बताया ना कि 12 3 का 3 और चौरिंदे का 4, वैसे इनका जैसे याद करने का कोई फॉर्मूला है क्या? गऊ, धनुष, योजन। हाँ, इसका भी हेल्प होता है ना। फार्मूला तो क्या है, इसकी अलग अलग चीजें हैं, इसलिए आप इसका फार्मूला तो क्या बना सकते होंगे, क्योंकि 10,000 फिर गाँव फिर धनुष, तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं अपन याद रखने के लिए। योगा द य द, ऐसे ऐसा भी याद कराते हैं बच्चों। योग से अपन को योजन याद आ जाएगा, जलचर की 1000 है। थलचर की गाँव याद आएगा तो अनेक गाँव। खेतर का धनुष रहेगा तो अनेक धनुष। कुल परिसर का अनेक योजन, ऐसे याद कर सकते हैं। और भुज परिसर का अनेक धनुष। ठीक है ना। और कोई फार्मूला होगी तो रुचि जी बताएंगे। ये सर जो लास्ट वाला है ये क्या है? यूज परिसर। भुज भुज मतलब भुजाओं से भुज। चलने वाले, अच्छा, भुज भुज। परिसर है। हाँ, ओके, भुज। ओके जैसे नेवला है ना। जी। ये नेवला है, चिपकली है, ये क्या नाम है, चूहा है, ये सब भुज परिसर पे हैं, ये अनेक धनुष वाले होते हैं। ठीक है। यस सर। फॉर्मूला तो वही है भाई साहब, योगाध योद और योगाध योगा। हाँ वही बात, योगा ध योगा। हाँ ठीक बात। हाँ तो ये ऐसा कुछ आप बता सकते हैं, क्योंकि आप यूची जी क्या ज्यादा क्लास अटेंड लेते हैं, समझाने की दृष्टि से इनके पास तरह तरह के फार्मूले आते नहीं हैं। सब ऐसा नहीं है भाई साहब, वो सिंपल है, वो आपने जो बताया वही तो है। हाँ नहीं, मान लो और कोई बात हो तो बता सकते हैं आप। तो हाँ। आज इतना ही रखेंगे। बैंद्री तेंद्री चौंद्री 12 योजन। अब इसको याद करने के लिए, जैसे बैंद्री शुरू होगी तो ब से 12 योजन शुरू होता है, तो ये याद रखने का, ब से 12 योजन। तेंद्री शुरू हो रहा तो त से 3 गाँव। चौंद्री शुरू हो रहा तो च से 4 गाँव। ऐसा याद रख सकते हैं। 4 कोस मिच्छा दोनों, हाँ कोस कर दो, गाँव कर दो।
ठीक है ना। बेंद्री तेंद्री चौंद्री को तो याद रखने का, ठीक है ना। बेंद्री का ब, तेंद्री का त, चौंद्री का च। गुरुजी ये याद जलचर मत रखिए, इसको समझिए। याद रखना का ये काम यहाँ है नहीं, आप इसको बार बार बिल्कुल तरीके से समझिए तो आपको याद रहेगा कि बेंद्री जीव, अब बेंद्री जीव 12 योजन के होते हैं। कैसे होते हैं ये 12 योजन के? इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि 12 योजन तक चक्रवर्ती की सेना पड़ी रहती है। चक्रवर्ती की सेना जो चलती है ना, जो उसका पड़ाव होता है, रुकने के स्थल होते हैं, वो 12 योजन तक होते हैं। तो ऐसा होता है कि जब चक्रवर्ती का पुण्य क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उसको अगर नरक में जाना पड़ता है, तो उसकी सारी सेनाएं भी वहां खत्म हो जाती है। तो खत्म किसके किसके यहाँ वो पड़ा रहता है? उसके नीचे कौन होता है? बेंद्री के जीव होते हैं। वो कितने योजन के होते हैं? 12 योजन के होते हैं। जब वो हिलते हैं, निकलते हैं, चलते हैं, तो उसके नीचे क्या हो जाती है? पोलार हो जाती है, और सेना उसके नीचे क्या हो जाती है? दब जाती है, यानी समाधि हो जाती है। तो ऐसे याद रख लो भी, ऐसा चैप्टर सुना भी चक्रवर्ती की सेना भी 12 योजन की होती है, तो वो भी खत्म हो जाती है। तो वो होती किससे है? बेंद्री जी। समझ में आया? हाँ सर। ऐसे ऐसे फार्मूलों से याद रखिए, मतलब रखने से नहीं। ओके। गुरुजी, हम्म हमने तेंद्री का 3 गाँव लिया था। हम्म 3 गाँव का 3 कोस। हाँ, गौ कह दो या कोस कह दो, एक ही बात है। हाँ, और फिर हम 3 को हमने 2000 से मल्टीप्लाई किया। हाँ जी, 3 कोस को धनुष से मल्टीप्लाई किया 2000 से। हाँ जी, क्योंकि 2000 धनुष का एक कोस होता है। हाँ जी ओके ना। कोस हाँ कोस आए कहाँ से? कोस तो 2000 धनुष का एक कोस होता है, तो यहाँ हाँ 3 हाँ कोस है। जी 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 जी। हम्म गुरुजी हम्म ये जलचर थलचर खेचर में ना ऐसे देख सकते हैं कि थलचर है और वो गाऊ लिखा है, मतलब वो इंग्लिश में काऊ रहता है ना, वो जमीन पे ही चलती है, तो इसलिए थलचर काऊ में नापा जा सकता है। और खेचर अब धनुष है तो वो आकाशीय है, जैसे धनुष आकाश में जाता है ऐसे खेचर भी आकाश में जाता है। अगर लगे तो इस तरह ध्यान कर सकते हैं, और बाकी तो वही है योजन में। हाँ, तो ये तो क्या अपने दिमाग की फितरत है, आप कैसे उसको सेट करना चाहते हैं वैसे हो जाती है। स्कूलों में भी पढ़ते थे, लेसन पढ़ते थे, प्रश्न उत्तर याद रखते थे, तो कहीं कहीं इसको जोड़ देते थे ना, ताकि वो जल्दी से याद हो जाए। ये तो हम कहीं भी इस बात को जोड़ सकते हैं, जैसा हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं, जैसा समाधान चलता है वैसा अपन उसको जोड़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। और कोई प्रश्न है? ओके, बहुत बहुत आभार सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, आभार। क्षमा जय याचना। बहुत कोई अच्छा समझ भगवान बहुत की वाणी से विपरीत बात कही हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। सर जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र का कामना।